यूं तो हमारे देश के कण कण में बहुत कुछ खास बात है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी सुंदरता को शब्दों में समेट पाना एक चुनौती होती है, और उन्हीं में से है मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता। ऐसे स्थान पर मानो प्रकृति ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिसके क्या कहने। यहाँ हर ओर हरियाली, स्वच्छता और शांति का साम्राज्य है। यहाँ की बारिश की बूंदों में संगीत है और हवाओं में मिठास। यहाँ की सड़कें झूमती सी नजर आती हैं और झरने गुनगुनाते से। इसके प्राकृतिक नज़ारों के तो क्या ही कहने। यहाँ के नज़ारे यहाँ आने वाले लोगों को अपने सौंदर्य के आकर्षण में कैद सा कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो ऐसे ही एक बेहद ही खास जगह का है, जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इस स्थान से जुड़ी है एक बेहद ही मार्मिक और दर्द भरी कहानी, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस जगह की घटना से जुड़ी हुई कहानी को जानना चाहता है। तो काफ़ी लोग तो इस जगह को, इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, और काफ़ी लोग इस जगह से जुड़ी हुई कहानी के चलते इस जगह को देखने के लिए आते हैं। तो यह है सौरा में स्थित भारत का सबसे ऊंचा झरना, जिसकी ऊंचाई लगभग 1115 फीट है। जितने मनमोहक हैं यहाँ के नज़ारे, उतनी ही हृदय विदारक है यहाँ की इस झरने से जुड़ी हुई लोक कथा, जो इसके नाम की उत्पत्ति से भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं, उनकी माने तो ये झरना एक लड़की के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम था लिकाई। लिकाई एक खासी महिला थी जो अपने पति के मृत्यु के पश्चात अपनी नवजात बेटी के साथ अकेली रह गई थी। मगर जीवन यापन के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और काम के दौरान उसे अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़ना पड़ता था। शाम को जब लिकाई लौटती, तब अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती, उसे बहुत प्यार करती, क्योंकि उसके जीने का एकमात्र सहारा उसकी बेटी ही थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लिकाई को लगा कि वह अकेली अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रही है। उसके अपने परिजनों के कहने पर उसने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उसे अब अपनी बच्ची की परवरिश के लिए एक सहारे की जरूरत थी। तो लिकाई का पति लिकाई को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी बेटी से उतनी ही ईर्ष्या भी करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि उस नन्ही सी बच्ची की वजह से, लिकाई की बेटी की वजह से, लिकाई ना तो उसके पति पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और ना ही उसका ख्याल रख रही है। हालांकि लिकाई अपने पति का भी ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी, फिर भी उसका पति उससे संतुष्ट नहीं था। दिन ऐसे ही गुजरते गए, और एक दिन जब लिकाई रोज की तरह काम पर गई थी, तब उसके पति ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। शाम को जब लिकाई वापस आई, तो उसके पति ने उसे भोजन परोसा, बड़े ही प्यार से उसे भोजन कराया। लिकाई बहुत खुश थी, उसे लगा चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है, उसका पति भी उसका ध्यान रख रहा है। लिकाई ने जब अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह सो गई है। लिकाई और भी खुश हो गई कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसका पति अब बेटी का भी ख्याल रखने लगा है, और उसने बेटी को सुला दिया है। लिकाई ने भोजन किया, और उसके बाद जैसे ही उसने पान खाने के लिए टोकरी उठाई, तो उसका हृदय एकदम से कांप उठा, क्योंकि उसने पान की टोकरी में खून से लथपथ नन्ही नन्ही सी उंगलियों को देखा। लिकाई बहुत बुरी तरह से घबरा गई, डर गई, उसका हृदय कांप उठा, और उसे समझते देर न लगी कि जो मीट उसने अभी अभी खाया है वह किसी और का नहीं, बल्कि उसकी प्यारी बेटी का ही है। उसके दुष्ट पति ने ईर्ष्या में आकर उस नन्ही सी बच्ची की हत्या कर दी थी, और उसे मार करके लिकाई के लिए भोजन तैयार किया था।
पश्चाताप और दुख से लिकाई पागल सी हो गई। वह इधर उधर दौड़ लगाने लगी और फिर उसने इस झरने से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से इस झरने का नाम नौका लिकाई पड़ गया, जिसका अर्थ है लिकाई की छलांग। तो ये थी वो मार्मिक दर्द भरी कहानी जो यहाँ के लोग सुनाते हैं। और यहाँ तक कि उनका कहना है कि कभी कभी जब वातावरण बिल्कुल शांत होता है, लोग बाग आसपास नहीं होते हैं, तब यहाँ पर किसी महिला की चीख सुनाई देती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि लोग यहाँ बताते हैं उसके आधार पर ये बहुत ही मार्मिक कहानी थी, जिसको सुनकर किसी के भी हृदय में पीड़ा हो सकती है, किसी का भी मन दुखी हो सकता है। हालांकि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह जो झरना है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और अभी तो मई का महीना है तो यहाँ पानी काफ़ी कम है। इस झरने की खास बात है लाल रंग की चट्टान से पानी का गिरना और नीले कुंड का बनाना, और साथ ही साथ यह मौसम के अनुसार रंग भी बदलता है। मानसून के समय में जब यह अपने वेग पर होता है तब यह अपने चारों ओर एक धुंधली परत बनाता है, और सूर्यास्त के समय इसकी चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से देखने में ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, अपनी पूरी भव्यता और पूरे वेग पर होता है। यूँ तो लोग इस झरने को भूतिया झरने के नाम से भी कई बार कहते हैं, पर मेरे ख्याल में ये झरना भूतिया नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों की वजह से काफ़ी सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। हैंडमेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो पर्यटकों को बहुत पसंद आती है, और यादगार के तौर पर लोग अपने साथ में लेकर के जाते हैं। इस जगह पर आपको दुकानों में जंगल से लाए गए ताजे मसाले और शहद भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। आप चाहें तो इसे साथ में ला सकते हैं, और साथ ही साथ हाथ से बना बेहद ही नायाब सामान यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे ये लोग अपने घर पे बनाते हैं। तो यादगार के तौर पर आप इसे ले जा सकते हैं। मैं अपने साथ लेकर के जा रही हूँ इस जगह से जुड़ी हुई मार्मिक कहानी की याद, जो मुझे एक बेटी और माँ की हमेशा याद दिलाती रहेगी। सफ़र बहुत अच्छा रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये जगह कैसी लगी, और आप इसमें कितना विश्वास करते हैं, आप ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज का ये वीडियो, जिसमें हमने नौका लिकाई फॉल से जुड़ी हुई कहानी आपको सुनाई और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन कराए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।